नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार नल जल अनुरक्षकों के लिए एक लेटर निकला है अनुरक्षकों के पेमेंट के लिए, और वो भी 24 घंटा का आदेश बीडीओ साहब के द्वारा दिया गया है। और इसमें क्या कुछ है इसको मैं बतलाऊंगा, और उसके बाद विशेष रूप से कुछ हम आपको बतलाएंगे। वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वीडियो अधिकारियों के पास पहुंच सके। तो चलिए हम लिए चलते हैं सबसे पहले उस बिंदु पर जो लेटर निकला है। तो हम आपको बतला दें कि मुजफ्फरपुर जिला का साहेबगंज प्रखंड है, और उसी प्रखंड के बीडीओ साहब के द्वारा एक लेटर निर्गत किया गया है। एक लेटर क्या जो पेपर में न्यूज आया है, हम आपको बतला दें कि उसमें जो हेडिंग दिया गया है कि अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान 24 घंटा में करें। और यह भास्कर न्यूज वाले जो है छापे हैं, और 18/4/2025 का यह न्यूज है। तो क्या कुछ कहे हैं, क्या कुछ छापे हैं, सो पहले से जानिए। भास्कर न्यूज वाले कहते हैं कि बीडीओ मीनू कुमारी ने गुरुवार को कार्यालय कक्ष में पंचायत सचिव व मुख्यमंत्री पेयजल योजना के अनुरक्षक के साथ बैठक की, जिसमें अनुरक्षक और बिजली बिल भुगतान में लापरवाही मिली। जिसमें समीक्षा उपरांत बीडीओ ने पंचायत सचिव को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन भी अनुरक्षकों का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है और बिजली बिल भुगतान लंबित है, उसका भुगतान 24 घंटा के अंदर में करें। अब देखिए, यह मीटिंग हुआ और यह इसमें न्यूज में यह बात कहा जाता है कि बीडीओ साहब के कार्यालय कक्ष में जो है पंचायत सचिव और पंचायत ये पेयजल निश्चय योजना के जो अनुरक्षक हैं उनको बुलाकर उनके साथ यह बैठक हुई। अब यह पेपर का न्यूज है जो मैं आपको बतला रहा हूं और इस स्क्रीन पर भी लगा दे रहा हूं। तो ये चीज़ जो है, जब हमने इसको भास्कर में देखा और जब इसका हमने समीक्षा किया, हम इसका जानकारी लेने का प्रयास किए। हमने एक एक अनुरक्षकों से फ़ोन पर जब हमने बात किया कि क्या आप लोग गए थे, क्या आप लोगों को सूचना मिली थी, तो यह बात हुई कि किसी भी चयनित अनुरक्षक को सूचना नहीं मिला। देखिए, बीडीओ साहब का कहना है कि कार्यालय कक्ष में पंचायत सचिव के द्वारा अनुरक्षकों का बैठक किया गया और उसमें समीक्षा किया गया, और अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए 24 घंटा में करने का निर्देश दिया गया। लेकिन अनुरक्षकों की बात करें, जो चयनित अनुरक्षक हैं उनकी बात करें, तो किसी भी अनुरक्षक को इस बात की सूचना नहीं दी गई। तो सूचना नहीं दी गई और बीडीओ साहब यह बात कह रही हैं, तो गलत तो नहीं कह रही हैं। तो बुलाया किसको गया होगा? तो बुलाया वार्ड सदस्यों को गया होगा। अब देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि नल जल का संचालन आज भी चयनित अनुरक्षक कर रहे हैं। मैं साहेबगंज की जहां तक बात करता हूं या सूबे बिहार में जो भी हमारे जानकारी में है, वो जहां चयनित अनुरक्षक हैं वे नल जल का संचालन कर रहे हैं, या कहीं कहीं भूमिदाता नल जल का संचालन कर रहे हैं। लेकिन सरकारी जमीन में जहां कहीं नल जल है, वो अगर चयनित भी हो गया तो नल जल अनुरक्षक उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाए या कुछ जो भी परेशानी हो, तो वैसे जगहों पर वार्ड सदस्य नल जल को चलाने लगे। लेकिन सरकारी जमीन में भी बहुत सारे जगहों पर अभी भी चयनित नल जल अनुरक्षक ही योजना को संचालित कर रहे हैं। लेकिन जब मीटिंग हो रही है तो उनको कोई सूचना नहीं। तनख्वाह देने की बात होती है तो काम कर रहे हैं चयनित अनुरक्षक, और तनख्वाह जो है पेमेंट जो है वार्ड सदस्यों को मिल जा रहा है। अब ये मामला कहाँ जाए, किसके पास उठाया जाए? ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों की जानकारी बड़े अधिकारियों को नहीं है। अब ये बीडीओ साहब हमारे मीनू कुमारी जो हमारी मीटिंग की हैं,
इनके साथ ही हम लोगों का कई एक दफ़ा बैठक हुआ, वो तमाम सत्य से अवगत हैं। उसके बाद भी अनुरक्षकों की चर्चा हो रही है पेपर में और अनुरक्षकों को उसमें बुलाया नहीं गया है। तो वो जान रही हैं कि नल जल को संचालित कौन कर रहा है, लेकिन विभागीय आदेश का मजबूरी कहिए या प्रशासनिक जो परेशानी है या जो भी चीज़ें हैं वो परेशानी की वजह से वे लोग जो है सच्चाई को, जहाँ सच्चाई है, जहाँ जो काम कर रहे हैं उनको लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कारण कि उन लोगों का भी हाथ बंधा हुआ है। तो हमारे बहुत सारे साथी इस बात को कहते हैं कि सर हम अनुरक्षक हैं, हम भूमिदाता हैं, हम कैसे छोड़ देंगे। तो यही सच्चाई है मित्रों, जो हम आपको बतला रहे हैं कि आज मीटिंग हुआ, वीडियो साहब लिख रही हैं, आप देख लीजिए अखबार में, लेकिन एक भी अनुरक्षकों को, जो चयनित अनुरक्षक हैं, उसमें नहीं बुलाया गया। तो अनुरक्षक को बुलाया गया और चयनित को बुलाया ही नहीं गया, तो अनुरक्षक गया कौन भाई। तो एक लाइन का बात है कि वार्ड सदस्य। अब ये अधिकारी लोग सभी जगहों पर वार्ड सदस्य को अनुरक्षक मान रहे हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति यह है कि आज भी जो नल जल चला रहे हैं वह चयनित अनुरक्षक ही चला रहे हैं। इनके साथ कैसे इंसाफ होगा। मैं सूबे बिहार के तमाम अधिकारी पदाधिकारी से निवेदन करना चाहूँगा कि महोदय थोड़ा सा इस मामला को भी समझिए, और ख़ास करके मैं पंचायती राज विभाग के तमाम अधिकारी पदाधिकारी एवं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि थोड़ा सा देखिए। सूबे बिहार के तमाम माननीय विधायक गणों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि महोदय देखिए, यह इतनी बड़ी बात है जहां किसी को 4 साल 5 साल काम करा करके पैसा नहीं दिया जा रहा है और कागजी खाना पूर्ति हो रहा है, काम कोई और कर रहा है, नाम किसी और का हो रहा है, काम कोई और कर रहा है, पैसा कोई और उठा ले रहा है। आखिर इस पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो अनुरक्षक काम कर रहे हैं उनको पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये तमाम तरह का जो कयास है, इस पर आप ही लोग विराम लगा सकते हैं, अन्यथा अनुरक्षकों की यही व्यथा रहेगी। अब अनुरक्षकों को कब न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो ईश्वर ही जाने। बाकी हम तमाम साथियों से निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस तथ्य को जानिए कि क्या सच्चाई है। यही सच्चाई है और इस सच्चाई को मानते हुए ही आपको चलना पड़ेगा। जय हिंद।